अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना इस मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पेश करें कि सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, फरमाया अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ फरमा देता है। थोड़ा सा बुलंद आवाज करके बोले सुभान अल्लाह। मैं नबी का फरमान सुना रहा हूँ, फरमाया अल्लाह उसके 10 गुनाहों को माफ फरमा देता है, उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है और फरमाया अल्लाह उसकी नेकियों में 10 नेकियों का इजाफा फरमा देता है। कितनी नेकियों का? 10 नेकियों। और पता है जब बंदा दरूद पढ़ता है तो दोनों फरिश्ते जो कंधों पे बैठे हैं ये दोनों मसरूफ हो जाते हैं। दोनों अच्छा, 2 फरिश्ते हैं ना कंधे पे, दोनों की ड्यूटी क्या है? एक की ड्यूटी नेकियों को लिखना और दूसरा गुनाहों को लिखना। मगर जब बंदा दरूद पढ़ता है तो एक फरिश्ता मसरूफ हो, दूसरा क्यों हो जाता है? भाई जब बंदा दरूद पढ़ रहा है तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता सिद्दीक़ मोहम्मद जो हुजूर के यारों पर नहीं बोला, घर जाके बोलेगा यार हुजूर के यारों पे तो बोले ना कम से कम सुभान अल्लाह। देखें ये हमारे माशाल्लाह गोगी भाई तशरीफ लाए और मेरे हमारे दोस्त आने वाले राब्ता करके यहाँ तशरीफ लाए हैं, इन्हें बताएं कि यहाँ वाले कैसे सुभान अल्लाह कहते हैं। वाला अबू बकर सिद्दीक़ मोहम्मद वाला उमर इब्न अल-खत्ताब मोहम्मद वाला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मोहम्मद वाला अली इब्न अबी तालिब मोहम्मद वाला हसन मोहम्मद वाला हुसैन मोहम्मद वाला बिलाल मोहम्मद। और आप इनकी तवस्सुल से हमें लाइव देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इन्होंने महफिल सजाई, इनका महफिल सजाना भी रब ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, यारों मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। जिसे और कुछ चाहिए वो तो नहीं बोले, और जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वो मेरे साथ पढ़े कि फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। तो है ना आप लोगों की। अवेश भाई ने जब महफिल सजाई होगी तो लोगों ने भी कहा होगा, नहीं कहा होगा तो कहेंगे किसी गरीब की बेटी की शादी करा देते या पानी का कुआं लगा देते हैं जी, क्यों महफिलें सजाते हो, मिलता क्या है? तो इन्होंने भी कहा होगा कि फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, यारों मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे हमारे सरकार हैं ऐसा ऐसा। मैं इसलिए साथ पढ़वा रहा हूँ कि कल क़यामत में जब पूछा जाए ना ये ज़बान दी थी तो क्या करते रहे, रब की बारगाह में अर्ज़ करना मौला अमल तो कुछ नहीं मगर हाँ तेरी नबी की नाते में जरूर पढ़ता रहा। अब हमारी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे हमारे सरकार हैं ऐसा
और बरेली का इमाम फरमाता है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए। मेरे आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ उठे भी वहाँ, और हश्र में देगा मुनादी यूं निदा कादरियों को, हश्र में देगा मुनादी यूं निदा कादरियों को, कहाँ है कादरी आ कर ले नजारा गौसे आज़म का। और मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का। मेरे हाथ में है दामन, बोले मेरे हाथ में है दामन पीराने पीर का, मेरे हाथ में है दामन। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको आना सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना अपने बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमाए। मुझसे कबल कई सनाख़ा हज़रात सनाख़ानी फरमा रहे थे अपने ही अंदाज में। अल्लाह सब सनाख़ानों को सलामत रखे, ये हुजूर के सनाख़ा हैं, अल्लाह हुजूर के सारे सनाख़ानों को सलामत रखे। आयत करीमा मैंने आप के सामने पेश की और चंद मिनट की गुफ्तगू मैंने आप के सामने पेश करनी है, मैंने आपसे छुट्टी ले लेनी है। रब ताला ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया अला खबरदार, अला खबरदार। आपने देखा होगा कि पेट्रोल का टैंकर जा रहा होता है ना तो उस पर लिखा हुआ होता है खतरा। क्या लिखा हुआ होता है? खतरा। इसका माना होता है खबरदार। मतलब ये है कि आपने माचिस नहीं जलानी, माचिस जलाओगे आग लगेगी, आग लगेगी तो जान का खतरा। मैं मिसाल देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। आपके हैदराबाद के अंदर बारिश आ जाए और इतनी बारिश आ जाए कि पानी भर जाए तो हेडलाइन न्यूज चल जाएगी और हुकूमत वाले कहेंगे खबरदार फुलां खंबे को हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाओगे तो जान का खतरा। यारों जहाँ जान जाने का खतरा हो वहाँ हुकूमत वाले खबरदार करते हैं और जहाँ ईमान जाने का खतरा हो वहाँ अल्लाह के यार खबरदार किया करते हैं। फरमाया अला खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के औलिया ला खौफुन नहीं है खौफ, वला हुम यहज़नून ना उन्हें कोई गम होगा, ना उन्हें कोई गम होगा। तवज्जो है ना आप लोगों की, बस मेरे साथ साथ चलें ताकि आपको बात समझ आ जाए। यहाँ कई आशिक रसूल आके बैठे हैं, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई फरीदी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई अत्तारी है। तवज्जो नहीं फरमाया आप लोगों ने। यार अत्तारी पर तो कम से कम बोला करो ना सुभान अल्लाह। है जी, कोई अत्तारी है तो नेक तो जाएंगे नेकियों की बदौलत जन्नत में, और गुनाहगार गुनाहों का अज़ाब भुगतने के लिए जाएंगे हैं जी जहन्नम में। और रब ने फरमाया वला हुम यहज़नून, ना दुनिया में गम होगा ना आखिरत में गम होगा। जब मुरीद जहन्नम के अंदर जाएगा पीर को तो गम होगा ना। तवज्जो नहीं फरमाया बाबा, क्योंकि पीर रूहानी बाप होता है। तो अगर मुरीद जहन्नम में जाएगा तो पीर को तो गम होगा ना। बस अगर आप यहाँ तक संवाद को समझे हैं तो मैं एक अरबी ग्रामर का उसूल आप सब आपके सामने बयान कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तालिब इल्म भी बैठे हुए हैं। अरबी ग्रामर का उसूल ये है कि अगर नकरा की निस्बत मारफत से कर दी जाए तो नकरा नकरा नहीं नकरा मखसूसा हो जाता है। ये तालिब इल्म के लिए बात थी, अब मैं आप को समझाता हूँ। अगर अदना की निस्बत आला से कर दी जाए तो अदना अदना नहीं खास हो जाता है। क्या हो जाता है? अब मुझे बताएं, कोई बंदा उठे और 10 किले ले दरिया के अंदर डाले तो बताएं तेरे हैं जी? जो नहीं बोल रहे शायद उनकी तैरती होंगी, हमारी तो नहीं तैरती। नहीं तेरे माशाअल्लाह। कोई 1000 किले ले फिर हैं जी 10,000 देख लें आप, मैंने पकड़ लेना है आप लोग, सोच लें। वो कहते हैं ना, मैं कहता हूँ सोच लो,
मैं भी कहता हूँ आप सोच लें, डूबेंगे हैं वो यार, डूब जाएंगे ना। 10,000 की लहरें, डूब जाएंगे, डूब जाएंगे, पक्की बात। अब अपना स्टेटमेंट बदलिएगा नहीं। आप 10,000 कीलें डुबा रहे हैं, अख्तरुल कादरी आज एक कील तैरा के दिखाएगा। 10,000 कीलें आपने कहा डूब गए हैं, वैसे भाई आपने इनको पकड़ना है, क्योंकि मैं शक्लों से वाकिफ नहीं हूँ, नाम से वाकिफ नहीं हूँ, बाद में आपने पकड़ना है मेरे भाई। अब 10,000 भी नहीं, सिर्फ एक कील, एक लकड़ी, कील को लकड़ी में ठोके, अब दरिया के अंदर डाल दें। अब हैं जी, अब डूबेंगे हैं? देखिए अभी तो आप कह रहे थे कि डूब जाए, 10,000 कीलें की बात की तो आपने कहा डूब जाएंगे, अभी आप कह रहे नहीं डूबेगी। वजह क्या है? आपने बात क्यों बदली? बस यहाँ से तालिब इल्मों का जवाब आ गया है, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने कहा हुजूर बात यह है कि 10,000 थी मगर तन्हा थी। और तुसी समझे और जिसे समझ आइए वो तो बोले ना सुभान अल्लाह। इन्होंने कहा हुजूर 10,000 कीलें थी मगर तन्हा थी, पास सहारा नहीं था, पास निस्बत नहीं की, मगर एक कील हो, सिर्फ एक कील, और उसको निस्बत मिल जाए, अब दरिया के अंदर डाल दिया जाए, कोई भी किनारा उसे डुबा नहीं सकता। और इसी तरह तन्हा मुसलमान दुनिया में नहीं चल सकता। इसी मुसलमान के हाथ में दामन आ जाए दाता अली हजवेरी का, इसी मुसलमान के हाथ में दामन आ जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, इसी मुसलमान के हाथ में दामन आ जाए अहमद रजा का, इसी मुसलमान के हाथ में दामन आ जाए अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई का। मुझे कहने दो, इसी मुसलमान के हाथ में दामन आ जाए पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। खुदा की कसम है ये दुनिया भी पार है, आखिरत भी पार है। तवज्जो है ना आप लोगों को? तो नेक तो जाएंगे, अगर आप निस्बत समझ गए हैं तो अगली बात भी समझ जाएंगे। जिसे निस्बत समझ आइए बोले सुभान अल्लाह। मेरे मौला नेक तो जाएंगे, नेकियों की बदौलत जन्नत में, और गुनाहगार गुनाहों का अज़ाब भुगतने के लिए जाएंगे जहन्नम में नहीं जाना, क्योंकि रब ने हमारे अमाल को नहीं देखना, रब ने हमारे अमाल को नहीं देखना, रब ने तो अपने यार के चेहरे को देखना है ना, को देखना है ना, यार के चेहरे को देखना है ना। अगर कोई बंदा खड़ा हो के मुझे अपनी नमाजों पे नाज है, तो कह सकता है जी, वो कह सकता है, मगर इसका मकसद नहीं कि नमाज भी नहीं पढ़े तो जन्नत, रोजा भी नहीं रखे तो जन्नत, माँ बाप की नाफरमानी करें फिर भी जन्नत, ऐसा नहीं है। तवज्जो है, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, ज़कात अदा करें, हज साहिब इस्तिताअत हैं तो जिंदगी में एक बार हज करें, माँ बाप की फरमाबरदारी करें, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें, अब जन्नत में जाएं। कोई बंदा खड़ा होकर कह सकता है मुझे अपनी नमाजों पे नाज है जी, कि बंदा कह सकता है मुझे अपने ज़कात पे नाज है। तवज्जो है मेरे भाई आप लोगों की। अख्तरुल कादरी आज अलल ऐलान ये बात करना चाहता है कि खुदा की कसम हमें अपनी नमाजों पे नाज नहीं, हमें अपने सदकात पे नाज नहीं, हमें अपनी ज़कात पे नाज नहीं, हमें नाज है तो मुस्तफा की गुलामी पे नाज है, गुलामी पे नाज है तो मुस्तफा की, हमें अपनी इबादतों पे नाज नहीं है, हमें नाज है तो मुस्तफा की गुलामी पे नाज है। तवज्जो है ना आप लोगों की? अभी तो मैं वलियों का जिक्र छेड़ने लगा, खुदा की कसम है, खुदा की कसम ये 11वीं और 12वीं की महफिल इन्होंने सजाई है, निस्बत भी दी है, मिलादुन नबी भी दी है, 11वीं शरीफ की निस्बत भी दी है जी। तवज्जो है ना आप लोगों को? मैं आज अलल ऐलान ये बात करना चाहता हूँ, जहाँ 11वीं की महफिल होती है वहाँ गौस पाक खुद तशरीफ लाते हैं। आप तवज्जो नहीं फरमाई, वहाँ गौस पाक खुद तशरीफ लाते हैं। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई एतराज कर दे। एक बात याद रखिएगा, वलियों के गुस्ताख कभी भी नहीं बनना, कभी भी वलियों के गुस्ताख नहीं बनना। मेरे भाई मुस्तफा की मोहब्बत में अंधे हो जाए। तवज्जो नहीं फरमाया आप लोगों ने?
मुस्तफा की मोहब्बत में अंधे हो जाए। नहीं समझ में आपने तो मुझे बताएं, आप बाहर जा रहे हो, कोई अंधा हो, अंधा अंधा रास्ते से गुजर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? उसका हाथ पकड़ के उसको किनारे लगाएंगे? बोले ना यार, तवज्जो है ना। अगर रोड पर कोई अंधा जा रहा, अंधा, तो आप उसका हाथ पकड़ के उसे सहारा देंगे। यारों, मुस्तफा की मोहब्बत में अंधे हो जाओ, फिर सहारा कोई और नहीं देंगे, सहारा खुद मुस्तफा दे रहे होंगे, दे रहे होंगे। मुस्तफा की मोहब्बत में अंधे हो जाओ, तवज्जो है ना। वलियों के गुस्ताख नहीं बनना, सहाबा के गुस्ताख नहीं बनना, अहले बैत के गुस्ताख नहीं बनना। जब भी खत्म नबूवत की बात है तो सीनों को आगे करना। एक बंदा कहने लगा कादिर साहब, मैंने कहा जी कादिर साहब, कहने लगा खत्म नबूवत की बात नहीं किया कर। मैंने कहा क्यों? कहने लगा गोली पड़ती है। क्या कहना? तवज्जो है ना आप लोग, आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों ठंडे हो गए? क्या कहने लगा कादिर साहब, खत्म नबूवत की बात नहीं किया। मैंने कहा क्यों? कहने लगा गोली पड़ती है, गोली। मैंने कहा फिर तू अभी आशिकों को समझा ही नहीं है। तवज्जो नहीं फरमाया आप लोगों ने। मैंने कहा अभी तो आशिकों को समझा नहीं है। आज अख्तरुल कादिर अलैहिस्सलाम बात करना चाहता है, हम गोलियों से नहीं डरते, खुदा की कसम है तेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हुजूर के आशिकों के सीने कभी भी खत्म नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं। तवज्जो है ना आप लोगों ने। मैंने कहा कादिर साहब, हमें तो मुस्तफा का दीदार नहीं होता। मैंने कहा बन मुमताज कादरी ना दीदार हो तो क्या बात है? मैंने कहा बन मुमताज, फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर तो जेल में होगा, मुस्तफा खुद दीदार कराने आ रहे हो। तो मैं एक आशिक की बात करने लगा जिसका नाम इल्मुद्दीन है। तवज्जो नहीं फरमाया आप लोगों ने। खुदा की कसम, मेरा तो उसूल है ना कि मैं हुजूर का जिक्र करता हूँ तो फिर गज वज के करता हूँ। हाँ, मेरा उसूल है। तो खुदा की कसम, अल्लाह ने इज्जतें भी इसी चीज से नवाजी हुई। रजाक के सुनिएगा, दरजात के सुनेगा। आज एक अजीम हस्ती का नाम जिक्र कर रहा हूँ जिसका नाम इल्मुद्दीन शहीद है। जब इल्मुद्दीन शहीद हो गए ना, जनाजे को रखा गया। पीर सैयद जमात अली शाह साहब, पीर सैयद जमात अली शाह साहब जनाजे में गए। जब जनाजे में गए ना, फरमाया कफन को हटाओ, कफन को हटाओ। लोगों ने सर से हटाया, फरमाया सर से नहीं हटाओ, कदमों से हटाओ। तो सिगलाजी भी नहीं समझे। फरमाया कदमों से हटाओ। जब कदमों से कफन को हटाया गया, पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने गाजी इल्मुद्दीन के कदमों को चूमा। आशिकों, इससे क्या कहते हैं? आशिक मिलता क्या है? फिर ये मिला करता है। तवज्जो है ना। जब कदमों को चुमा, लोगों ने पकड़ा, कहा हुजूर आप सैयद हैं, सैयद, आपके लाखों मुरीद हैं और आप इल्मुद्दीन के कदमों को चुम रहे हैं। फरमाया यही तो जमाने को बताना है कि जो मेरे नाना के नामूस की हिफाजत करता है, फिर जमात अली उसके कदमों को चुमा करता है, चुमा करता है। तवज्जो है ना आप लोगों ने। और फिर सैयद जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाते बेहोश हो गए। लोगों ने उठाया, उठाकर बिठाया और फिर लोगों ने कहा हुजूर आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जनाजा पढ़ाएं बेहोश हो जाए। फरमाया आज से पहले मेरे साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ। आशिकों तड़प जाना, खाई रोड वालों ये जुमला सुनकर तड़प जाना। फरमाया आज से पहले तो कई बार ख्वाब में दीदार किया, मगर जब इल्मुद्दीन का जनाजा पढ़ाने खड़ा हुआ, क्या देखा? सामने से मेरे मुस्तफा तशरीफ ला रहे थे। इसके सरकार में जो जान से गुजर जाते हैं, यही सच है कि वही लोग संवर जाते हैं। और ये ना पूछो कि वो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, वो तो खुशबू की तरह इस दिल में उतर जाते हैं। मैं बात कर रहा था, बात कहीं और ना निकले। मेरे भाई वलियों के गुस्ताख नहीं बनना। जब भी खत्म नबूवत की बात आए तो सीनों को आगे करना। जिसने सीने को आगे करना बोले सुभान अल्लाह। जो नहीं बोल रहा मैं उससे भी देख रहा हूँ। तवज्जो है ना। कहने लगा कादरी गोली पड़ती है, गोली। मैंने कहा हम गोलियों से नहीं डरते। बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद, बच गए तो सीने में, मर गए तो मदीने में, मदीने में, मर गए तो मदीने में। तवज्जो है ना आप लोगों। हम गोलियों से
तो मेरे भाई वलियों के गुस्ताख नहीं बनना, सहाबा के गुस्ताख नहीं बनना, आले बैत के गुस्ताख नहीं बनना, इमाम मुस्तफा के गुस्ताख तो वैसे भी नहीं बनना। मेरे भाई अगर कोई ये बोल देना कि मुस्तफा की मोहब्बत ना हो तो बंदा ईमान वाला नहीं होता, तो मैंने कहा नहीं होता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। फरमाया उस वक्त तक कोई मोमिन ईमान वाला नहीं हो सकता जब अपनी जान, अपने औलाद, अपने माल सबसे बढ़कर मुझ मुस्तफा से मोहब्बत ना करता हो। बुखारी की हदीस मैंने आप आपके सामने पढ़ी है। तो मुस्तफा की मोहब्बत में अंधे हो जाओ और जब खत्म नबूवत की बात आए तो सीनों को आगे कर देना। मैं बात कर रहा था कि 11वीं की महफिल कोई आम महफिल नहीं है, ये वो महफिल है कि 11वीं की महफिल में खौफ से पाक खुद तशरीफ लाते हैं। इजाजत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई बंदा एतराज कर दे ये कादरी ऐਵੇਂ ही बातें करता है। आओ अख्तरुल कादरी किताब का हवाला देता है, किताब का नाम कलमात तय्यबात, लिखने वाले शाह वलीउल्लाह वो जो है ना वो हाँ जी सुन्नी तो समझदार होता है ना, वो जो है ना वो कहते हैं ये हमारे हैं हमारे। मैंने कहा शर्म नहीं आती फिर अपने बड़ों की बात माना करो। तवज्जो नहीं फरमाया बाबा। वो जो है ना वो दूसरी कंपनी वाले वो कहते हैं ये हमारे हैं। मैंने कहा अगर आप कहें तो फिर अपने बड़ों की बात माने, हालांकि ये उनके नहीं ये हमारे हैं। ये बोले हमारे, खुदा की कसम ये वो आशिक ही है जो 11वीं की महफिल से जाता है। जो है ना कितने खुश नसीब है ना, कोई बंदा 30 साल से 11वीं सजा रहा है, कोई 20 साल से 11वीं सजा रहा है, कोई 50 साल से 11वीं सजा रहा है, कोई बंदा तो शिर्क बिदअत के फतवे लगा रहा है, शिर्क बिदअत के फतवे लगा रहा है। अगर मेरे भाइयों आपने तवज्जो नहीं करनी, मुझे बताएं ना यार ये कैसे हो सकता है हम 50 साल से गौसे पाक को याद करें और गौसे पाक हमें याद ना कर रहे हो, कैसे हो सकता है? हम 50 साल से गौसे आदम का जिक्र करें और गौसे आदम हमें पहचानते ना। तवज्जो है ना आप लोगों की। किताब का नाम कलमात तय्यबात, लिखने वाले शाह वलीउल्लाह। ये कहते हैं वो हमारे हैं। मैंने कहा फिर शर्म किया करो, अपने बड़ों की बातें भी माना किया करो, मगर ये उनके नहीं हमारे हैं, ये हमारे। मज़रे जाने जाना फरमाते हैं, तवज्जो है ना आप। मज़रे जाने जाना ख्वाब देखते हैं, शाह वलीउल्लाह उनका ख्वाब अपनी किताब में लिख रहे हैं। मज़रे जाने जाना फरमाते हैं एक दिन मैं सो गया, जब सोया ना सर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुली तो मैंने क्या देखा, हज़रत जुनैद बगदादी तकिया लगा के लेटे हुए। तवज्जो नहीं फरमाया आप। हज़रत जुनैद बगदादी वो हैं जो दाता साहब के दादा मुर्शिद हैं। क्या है? लाहौर शरीफ वाले दाता। तवज्जो नहीं फरमाया। मुझे बंदा कह रहा है कादिर साहब ये लाहौर शरीफ कब से हुआ? मैंने कहा जब से दाता आ गया, जब से दाता आ गया। ये दाता साहब के दादा मुर्शिद हैं। हज़रत जुनैद बगदादी अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। अगर मैं इस बात कर रहा हूँ तो बहुत लंबी बात चल पड़ेगी, मगर मैं इख्तिसार से बात को खत्म करने लगा हूँ। मेरे भाई अगर जो जाग रहे वो बोले सुभान अल्लाह, जिसके कलेजे में ठंड पड़ी बोले सुभान अल्लाह। हज़रत जाग के सुनिएगा मेरे भाई मेरे दोस्तों। हज़रत जुनैद बगदादी तकिया लगा के बैठे हुए, मज़रे जाना जाना फरमाते मैंने ख्वाब में देखा शाह वलीउल्लाह के करीब तशरीफ लेके जा रहे हैं। शाह वलीउल्लाह उनके करीब तशरीफ लेके जा रहे हैं। हज़रत जुनैद बगदादी अपनी मसनद से उठते हैं। तवज्जो नहीं फरमाया आपने। मज़रे जाना जाना फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह करीब गए, जुनैद बगदादी मसनद से उठे, शाह वलीउल्लाह पीछे पीछे, जुनैद बगदादी आगे आगे। मज़रे जाना जाना फरमाते हैं मैंने पूछा कहाँ जाते हो? आवाज आई मौला अली आ रहे हैं, हम उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। कौन आ रहे हैं? जो बंदा मौला अली के नाम पर नहीं बोला घर जाके बोले। ने फरमाया था मोमिन और मुनाफिक की पहचान का अंदाजा लगाना है तो महफिल को सजा दी जाए, अली का जिक्र छेड़ दिया जाए, जिसके चेहरे बिगड़ जाए पक्का मुनाफिक है, जो खुश हो जाए पक्का मोमिन है।
फरमाया बाबा मैं बात छेड़ने लगा हूँ, अब अली का जिक्र छेड़ने लगा हूँ। कौन अली? यार ने सीने का गौर ला के आंखों सुभान अल्लाह। अभी गौसे पाक का जिक्र छेड़ना है। और ये गौसे पाक कौन है? जो हसनी हुसैनी सैयद हसनी हुसैनी। अगर मैं यूं बात कहूं तो ये वो नूर है जो मौला अली के सीने से निकला। एक नूर का नाम हसन है, एक नूर का नाम हुसैन है, और ये नूर दोनों जहां जमा हुए उस नूर का नाम गौसे आज़म है। मेरे भाई कौन अली? कि मेरे आका ने फरमाया मन कुंत मौला हो फहाजा अली जुल मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, ये अली मौला। खुदा की कसम मौला अली से मोहब्बत करने वाला कभी सहाबा का गुस्ताख नहीं हो सकता। मौला अली तो वो है कि जो सिद्दीक अकबर भी जिनसे मोहब्बत करते हैं। मौला अली वो हैं कि जिनसे सिद्दीक अकबर भी मोहब्बत करते हैं। मौला अली वो हैं कि जिनसे उमर फारूक भी मोहब्बत करते हैं। मौला अली वो हैं कि जिनसे उस्मान गनी भी मोहब्बत करते हैं। सुन्नियों इस जुमले पर तड़प जाना और सीने का जोर आपने लगाना है। मौला अली वो हैं कि जिनसे अमीर मुआविया भी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मुआविया भी मोहब्बत करते हैं। नहीं फरमाया बाबा कोई मौला अली की आड़ लेके सहाबा को भौंके तो हम छोड़ेंगे नहीं। हर सहाबी ने भी ये पता नारा किसने दिया? ओए ढिल्ले बैठे हो, ओए ढिल्ले बैठे हो, जरा गाज के बोलो सुभान अल्लाह। नारा किसने दिया? कराची में बैठा हुआ मर्द कलंदर अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी इस्लाई दामन बरकातुहुल आलिया ने हमें ये नारा दे के बता दिया कि जब भी कोई राज़ी जिंदा हो तो ये नारा लगा देना, उनकी अम्मा भी मर जाएगी। वो नारा कोई और नारा नहीं, हर सहाबी नबी नबी सहाबी नबी। अब आप कह सकते हैं एक जालिम बादशाह ने खत लिख कर भेजा, कहा अली मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। ढिल्ले बाय गए हो, थक तो नहीं गए? जो थका है बोले जज़ाकल्लाह। बस देखा एक भाई इनकी पेट की बात मैंने प्लेट में ले आया, बोले जल्दी जान छोड़े तो छुट्टी हो जाए, मगर आप टेंशन ना ले मैंने भी जान नहीं छोड़ी। जो थका नहीं है बोले सुभान अल्लाह। जी बाबा जी मैं इंशाल्लाह जल्दी जान छोड़ने वाला हूँ, आप टेंशन ना लें, बोले सुभान अल्लाह। जरा जाग के सुनिएगा मेरे भाई। एक जालिम बादशाह ने खत लिख कर भेजा, कहा अली मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ, अली मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। हजरत अमीर मुआविया ने कलम को उठाया और कलम को उठा के लिखा, फरमाया अली से बाद में लड़ना, अली के आशिक से पहले लड़के दिखा, पहले लड़के दिखा। अली से बाद में लड़ना, अली के आशिक से पहले लड़के दिखा। तो हजरत अली वो हैं कि जिनसे अमीर मुआविया भी मोहब्बत करते हैं। जो है ना बाबा ढीले तो नहीं बैठे, बस बात को मैं खत्म करने लगा हूँ। और बात भी मैं ऐसे नहीं करके जाऊंगा, आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आगे जाएंगे। मैं भी सियाना हो गया हूँ, पहले आप अपनी मर्जी का कह रहे थे, अब आप मेरे मयार पे आ गए, अब आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। जो नहीं फरमाया आप बाबा हैं, मैं भी सियाना हूँ। एक बंदा कहना काजी साहब, मैंने कहा जी काजी साहब, कहना कल शादी में गया, शादी बड़ी चास की थी, शादी बड़ी चास की थी। मैंने कहा कैसे? कहने लगा आपको नहीं पता, दुल्हन डीएसपी के घर की, डीएसपी के घर की, दूल्हा एसएचओ के घर का। क्या हो? कहने लगा शादी बड़ी चास की थी। मैंने कहा एक शादी मुझे भी याद है। तवज्जो ने फरमाया बाबा ने, ओ यार तू जाग रहा, बोले सुभान अल्लाह। कादरी साहब रात में शादी में गया, शादी बड़ी चास की थी। मैंने कहा कैसे? कहने लगा दुल्हन डीएसपी के घर की, दूल्हा एसएचओ के घर का। मैंने कहा एक शादी मुझे भी याद है। कहने लगा कौन सी शादी? मैंने कहा सुनो, दुल्हन पैदा हुई, नहीं दुल्हा पैदा हुआ खुदा के घर में, दुल्हन पैदा हुई मुस्तफा के घर में। आपकी सुभान अल्लाह पे भी सुभान अल्लाह। सुनियो ऐसे करते हैं, कभी जिक्र सुनना हो तो फिर हमारी महफिलों में आना, अली का जिक्र हम सुनाएं।
और कभी सुनना हो ना यारों का जिक्र, हक चार यारों का जिक्र, फिर आ जाना हमारी महफिल में, हम सुनाएंगे कि ऐसे करते हैं सुन्नी हुजूर के यारों का जिक्र। तवज्जो है ना आप अहबाब की, बात कहीं और ना निकल जाए। ये मौला अली वो हैं कि जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर। वो आपको याद है ना हिजरत वाली रात का वाक़या, 40 काफिर आए ना, 40 काफिर नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्ला नबी को शहीद करने के। मेरे नबी ने फरमाया अली बिस्तर पे सो जा। जिसे समझ आई है वो तो बोले सुभान अल्लाह। अली बिस्तर पे सो जा। ये एक हुजूर के एक यार का जिक्र। अच्छा फिर जब गए ना बिस्तर रसूल पर मौला अली को सुला दिया, आगे गए तो सिद्दीक़ अकबर को फरमाया था यार सिद्दीक़ एक दिन होगा, एक रात आएगी, मैं तेरे पास आऊंगा, रात का वक्त होगा तो फिर हम साथ चलेंगे, हम साथ। 40 काफिर आ गए, हुक्म आ गया प्यारे हिजरत कर जाए। मेरे नबी वहां से अली मौला अली को बिस्तर में सुला के गए। अभी सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे तक ही पहुंचे थे, दरवाजे तक ही पहुंचे थे, दस्तक नहीं दी थी। सिद्दीक़ अकबर ने दरवाजा खोल दिया। कोई वफा देखनी हो तो फिर वफाओं के वफाओं से सीखो, यार गाल यार मज़ार से सीखो। अभी दरवाजे पे दस्तक नहीं दी थी, सिद्दीक़ अकबर ने दरवाजा खोल दिया। मैं अगली बात कैसे करूं यार, इतनी ढिल्ली सुभान अल्लाह। जब दरवाजा खोला ना मेरे नबी ने फरमाया यार अबू बकर तो सोया नहीं, यार अबू बकर तो सोया नहीं। सिद्दीक़ अकबर की आंखों में से आंसू आए। अर्ज़ की मेरे आका मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं कैसे सो सकता हूँ? मेरे नबी ने फरमाया यार अबू बकर कैसे? फरमाया 4 महीने पहले आपने फरमाया था यार अबू बकर मैं आऊंगा, रात का वक्त होगा, रात का वक्त होगा। खुदा की कसम 4 महीने गुजर गए, सिद्दीक़ अकबर रात का सोया नहीं है, रात का सोया नहीं है। फरमाया आप सिद्दीक़ क्यों? फरमाया इसलिए नहीं सोया कि मेरे नबी बाहर आए और सिद्दीक़ सो जाए, कहीं मेरे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। ये यारों का यार अबू बकर है। तवज्जो है आप हबाब की। कहना कादरी साहब, मैंने कहा जी कादरी साहब, कहना का आपको नहीं पता मौला अली दूल्हा बन के मुस्तफा के घर पे गए। और ठंडे बैठे हो तो आगरा बोले सुभान अल्लाह। बस बात खत्म हो रही है, सुनियो जरा जाग के सुनिएगा इस बात पे। कहना कादरी साहब, मैंने कहा जी कादरी साहब, कहना का आपको नहीं पता मौला अली दूल्हा बन के मुस्तफा के घर पे गए? मैंने कहा जी पता है। कहना का फिर आपको नहीं पता जिनके घर मौला अली दूल्हा बन के जाए उनकी शान का आलम क्या होगा? अगर आप बोलेंगे सुभान अल्लाह तो आगे नहीं जाऊंगा, पीछे वाली पब्लिक नहीं बोली सुभान अल्लाह। कादरी साहब, मैंने कहा कादरी साहब, कहना का आपको नहीं पता जिनके घर मौला अली दूल्हा बन के जाएं उनकी शान का आलम क्या होगा? मैंने कहा तेरी बात तो सच है, मगर तुझे अभी ये बात समझ नहीं आई, जिनके घर मौला अली दूल्हा बन के जाएं उनकी शान का आलम क्या होगा, और जिनके घर खुद मुस्तफा दूल्हा बन के जाएं उनकी शान का आलम क्या होगा? बिस्तर रसूल पर मौला अली को सुना दिया। 40 काफिर 80 आंखें। अच्छा मौला अली जब कुछ सुनाया ना, मेरे नबी ने कंकरियां उठाई और फेंकी थी। मेरे नबी चले भी गए तो उन्हें नजर नहीं आया। नहीं फरमाया बाबा, तवज्जो है ना मेरे भाई। मेरे नबी ने बिस्तर पे मौला अली को सुलाया। 40 काफिर हैं, 80 आंखें हैं, हाथों में तलवार है। मौला अली बिस्तर रसूल पे चादर तान के यूं सो गए, यूं चादर तान के सो गए। काफिर है, काफिर कहने लगे यार ऐसा लगता है कि ना अली सो रहे हैं। नहीं नहीं यार ऐसा लगता है कि नबी सो रहे हैं। आशिकों तड़प जाना है इस जुमले का।
जरा जाग के सुनो। लगा नहीं नहीं अली सो रहे, नहीं नबी सो रहे। अब डरते डरते आए मौला अली के पास। मौला अली ने चादर को हटाया, फरमाया क्या मसला है? 40 काफिर है, 80 आंखें हैं, हाथों में तलवार है। कोई कहता है नबी सो रहे हैं, कोई कहता है नहीं नहीं अली सो रहे हैं। कहते हैं यार चाल भी वही है, अंदाज भी वही है, गुफ्तार भी वही है। चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है, चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है। मक्के के काफिर अंगूठे ज़बान मुंह में दे के बोले तो ये क्या हुआ? सोए तो नबी थे, जागे तो अली है। वही ख्याल रखना अली के मुनकर कई इबादतों में ढल रहे हैं। है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी, जहां है मुनाफिक वहीं चल रहे हैं। अली का खाकर अली को भांके, ये तेरी फितरत वगरना मुल्ला, तेरे जैसे करोड़ों कुत्ते अली के टुकड़ों पे पल रहे हैं। मज़हर जामदाना फरमाता मैंने पूछा शाह वलीउल्लाह से कहाँ जाते हो? मैंने फरमाया मौला अली आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। कहते हैं मैंने थोड़ी देर रुक के देखा तो मौला अली तशरीफ ले आए। मौला अली जब तशरीफ लाए, मौला अली अब आगे आगे, आशिकों दिल्ला नहीं देना, मौला अली आगे आगे, जुनैद बगदादी पीछे पीछे, शाह वलीउल्लाह पीछे पीछे। फरमाते हैं चंद देर गुजरी तो एक कमरे के अंदर गए जो नूर वाला था। किताब का हवाला मैंने इसलिए दे दिया था कि आपको समझ आ जाए। बस ये आखिरी बात कर रहा हूँ, और इस बात के बाद एक और बात, और फिर छुट्टी ले लेते। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब ना भी नहीं जाता फिर भी हम ले लेंगे। तवज्जो है आप आपकी, बोले सुभान अल्लाह। जरा ढिल्ला नहीं, जरा गाज के बोले सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ये तीनों कमरे के अंदर गए, तीनों कमरे के अंदर गए। आगे मौला अली, पीछे जुनैद बगदादी, पीछे शाह वलीउल्लाह, एक नूरानी कमरे के अंदर गए। सुनियो जरा जाग के सुनिएगा, जरा जाग के सुनिएगा। मज़हर जाना फरमाते हैं मैंने पूछा इस कमरे के अंदर क्या है? आवाज आई आज बड़े पीर की बड़ी 11वीं है, मौला अली तशरीफ लाए हुए है। मौला अली दाए हुए तशरीफ लाए हुए हैं। मुझे बताएं 11वीं की महफिल में मौला अली आ सकते हैं तो गौसे पाक भी तो तशरीफ ला सकते हैं। ये शिर्क व बिदअत के फतवे लगते रहेंगे। शिर्क व बिदअत के फतवे, शिर्क व बिदअत के फतवे मुझे बताएं हम इसमें क्या शिर्क करते हैं? बताएं शिर्क की तारीफ क्या है? अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना ये शिर्क है। ये मुझे बताएं आप क्या गौसे पाक को सजदा करते? दाता पिया को सजदा करते? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी को सजदा करते? बताएं हम तो काबे को भी सजदा नहीं करते। हम तो काबे को भी सजदा नहीं करते। हाँ काबे की तरफ मुंह जरूर करते हैं, सजदा खुदा को करते हैं। तवज्जो नहीं फरमाया बाबा, तवज्जो है ना? हम गौसे पाक को सजदा नहीं करते, हम तो काबे को भी सजदा नहीं करते। हम तो सजदा खुदा को करते हैं, और सजदा भी आशिकों वाला करते हैं कि सजदा हो खुदा के लिए और दिल हो मुस्तफा के लिए। हम सजदा भी आशिकों वाला करते हैं। तवज्जो है आप बाबा? एक बंदा कहा कादरी साहब आपने ये आयत नहीं पढ़ी? मैंने कहा कौन सी? वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जिस चीज पर भी गैरुल्लाह का नाम है वो हराम, वो हराम। हराम आपने ये चीज नहीं पढ़ी? मैंने कहा जिस चीज पर भी नहीं, एक ही चीज, जिस चीज पर भी नहीं एक ही चीज, एक ही चीज। तवज्जो नहीं फरमाया बाबा। कौन सी? आप जाएं तफसीर जलालैन उठा लें, तफसीर नईमी उठा लें, सारी तफसीर की किताब उठा लें। इस आयत के नीचे तहत आप तफसीर पढ़ें। यह मसला था कुर्बानी का। क्या था? ये तलबा बैठे हुए नहीं पता होगा क्या था? कुर्बानी का मसला। जब पहले काफिर कुर्बानी करते थे ना तो अपने बुतों का नाम लेते थे। क्या लेते थे? अपने
बुतों का नाम लेते थे। रब ने फरमाया वामा इल्ला बिल गैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा अगर बुतों का नाम लोगे तो वो चीज, गैर अल्लाह का नाम लोगे तो वो चीज। बोले मुझे बताएं, जब आप कुर्बानी करते हैं तो क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह बोले, अल्लाह बोले ना यार, बिस्मिल्लाह। आपने कभी कहा या गौस, बोले आपने कभी कहा या गौस आज़म, कभी कहा या दाता, बोले ना यार, कभी कहा या ख्वाजा, कभी कहा या अहमद रजा। हाँ मैं फतवा देता हूँ, कोई कुर्बानी करते वक्त अगर ये बोले या गौस आज़म जानवर हराम, हाँ ये मैं फतवा देता हूँ। कोई कुर्बानी करते वक्त अगर ये बोले या दाता जानवर हराम, हाँ अगर कोई कुर्बानी करते हुए ये बोले या ख्वाजा जानवर हराम, अगर हाँ हम जब जानवर कुर्बान करते हैं तो हम सिर्फ अल्लाह का नाम लेते हैं, मगर हाँ जब जानवर लाते हैं तो हम ये जरूर कहते हैं ये जानवर पारवी के लिए आया है। तवज्जो नहीं फरमाया, जाग रहे आप? जब हम जानवर लाते हैं तो हम ये जरूर कहते हैं ये जानवर हम 11वीं के लिए लेकर आए हैं। लगा नहीं कादरी साहब, जिस चीज पर भी मैंने कहा अच्छा ये बात है, फिर हम तेरे लिए कौन कौन सी चीजें हराम करते हैं? तवज्जो नहीं फरमाया बाबा, जिस चीज पर भी नहीं, एक ही चीज उठा ले। तफसीर की किताब है, कुर्बानी का मसला था। अगर जाके मौलवी साहब सारी रात तकरीर करते रहे, जिस चीज पर भी गैरुल्लाह का नाम है हराम हराम हराम। घर पे गए, बीवी ने खाना दिया, क्या दिया? खाना दिया, बोटी रखी, बोटी, बीवी ने ना बोटी उठा के अपने पास कर लगा, तुम्हें नहीं पता ये बोटी हमारी है, ये बोटी हमारी। फरमा गैरुल्लाह का नाम हराम हो गया। अच्छा उसका नाम था शफीक, क्या था? हैं जी, मैं आपको बात समझाने के लिए मिसाल के तौर पर शफीक नाम बता रहा हूँ, ठीक है ना? क्या था? अच्छा उसने कहा ये शफीक की बोटी है, ये शफीक की बोटी। बीवी ने कहा गैरुल्लाह का नाम आ गया, ये बोटी हराम हो गई। तवज्जो नहीं फरमाई। बीवी उठ के जाने लगी, बिस्तरों को उठाया, कपड़ों को उठाया, दरवाजे पे गई। शौहर आ जाए, कहाँ जाती हो? तुम शफीक की बीवी हो। कहा गैरुल्लाह का नाम तू भी हराम। तवज्जो नहीं फरमाया बाबा। अब जिस चीज पर भी तो खुद फंस गया। अब उठा, होटल पे गया, दोस्त के साथ लेकर गया, जाकर कहने लगा मेरे लिए मीठी चाय, इसके लिए फीकी चाय, मेरे लिए मीठी चाय, इसके लिए फीकी चाय। अब वो चाय वाला, होटल वाला चाय लेकर आने लगा ना, तो सुन्नी पहुंच गया। उसने कहा ये बताओ मीठी चाय किसकी? कहा शफीक भाई की। फरमाया हराम। गैरुल्लाह का नाम आ गया ना, गैरुल्लाह का नाम। अब वो वहां से बेचारा उठ के गया होटल पे, उसने कहा मेरे लिए फंटा, इसके लिए पेप्सी, मेरे लिए फंटा, इसके लिए पेप्सी। फिर सुन्नी आ गया, उसने कहा ये बताओ पेप्सी किसके लिए? कहना शफीक भाई के लिए। कहा गैरुल्लाह का नाम हराम। आगे चले के बस कर दे। अब जब मौलवी फंस गया, कहने लगा कादरी तू सच कहता है, जिस चीज पर भी नहीं, एक ही चीज पर। तवज्जो नहीं फरमाया आपने। अब बताएं हम कुरान की माने या उनकी माने? किसकी माने? कुरान की। कुरान ने फरमाया अल्लाह भी तुम्हारा मददगार, उसका रसूल भी तुम्हारा मददगार, ईमान वाले भी तुम्हारे मददगार। वो कहता नहीं नहीं, सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारा मददगार। मैंने कहा तुम्हें सिर्फ ही पढ़ाया है, और हमारे मदरसों वालों ने हमें भी पढ़ाया है। मैंने कहा शायद तुम्हारे मदरसों में शिर्क और बिदअत ही पढ़ाया जाता है। तो जो है ना, मैंने कहा हम किसी को छेड़ नहीं रहे, अपना कीदा बयान कर रहे। मैंने कहा शायद तुम्हारे मदरसों में शिर्क पढ़ाया है, चलो आओ हमारे साथ चलो, हमारे उस्तादों के पास चलो। हमारे उस्तादों ने हमें शिर्क नहीं पढ़ाया, हमारे उस्तादों ने हमें इश्क पढ़ाया है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, तवज्जो है। आप जाग रहे हैं आप? तो अल्लाह के वलियों से मांगना शिर्क नहीं है। शिर्क बोले नहीं, खुदा की कसम अल्लाह के वलियों से मांगो। कहते मिलता क्या है? मैंने कहा आके मांग तो सही। कहना कादरी साहब ये बताओ रिस्क कौन देता है? मैंने कहा खुदा। मैंने कहा खुदा। कहना कादरी साहब फिर तो मसला ही खत्म हो गया। मैंने कहा कैसे? कहना फिर क्यों कहते हो? जाकर कहो या सखी
फिर क्यों कहते हो जाकर को या गौसल मदद दे दो, क्यों कहते हो दाता दे दो? जब मसला ही खत्म हो गया देता तो खुदा है। मैंने कहा आप कहते तो सच है, पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिस्क बोले। कहने का कादरी साहब फंस गए ना। मैंने कहा मैं माना हूँ, फंसा कहाँ से हूँ? तो नहीं फरमाया बाबा। कादरी साहब फिर क्या? मैंने कहा अच्छा ये बात है तो ये बताएं आप बाहर मुल्क कमाने के लिए क्यों जाते हैं? तो नहीं फरमाया बाबा बाहर मुल्क कमाने के लिए क्यों जाते हैं? मैंने कहा क्या होता है? मैंने कहा रिस्क तो यहाँ भी मिल रहा है। नहीं फरमाया बाबा ने। अगली बात कर दो। मैंने कहा देता तो खुदा है, फिर एक काम करें कल से दुकानें बंद करें और घर पे बैठ जाए। अब हालात बदले, अल्फाज बदले। कादरी साहब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से? मैंने कहा अभी तो तू क्या रहा था खुदा खिलाता है। आप ढीले हो गए। बस इसी बात पर आपने अगर सुभान अल्लाह नहीं बोली तो 1 घंटा और तकबीर होगी। देखा ना, ये भी कह रहे बोली बस। अच्छा जी बात सुने और मैं बात को इख्तिसार से बात को खत्म कर रहा हूँ। सुनिए फिर कभी आऊंगा तो लंबी गुफ्तगू करूंगा, मगर इस बात पे आपने सुनने का जोर लगाना है। मैंने कहा भी तो तू कह रहा था खुदा खिलाता है। कहना का कादरी साहब देता तो खुदा है मगर वसाइल बनाने पड़ते हैं। देता तो खुदा है मगर वसाइल बनाने पड़ते हैं। मैंने कहा बदबख्त हम भी तो तुझे यही समझाना चाह रहे हैं। तू दुकानें खोलता है वसाइल के लिए, हम मज़ारों पे जाते हैं वसीले के लिए। नागहा साकिन हवाओं में रवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। रहमत हक को यकायक बहाना मिल गया। हजरत आमिना को कुंतो कंजन का खजाना मिल गया। हजरत हसनैन को बेमिस नाना मिल गया। खातून जन्नत को अपना प्यारा मिल गया। और खाई रोड वालों हम गुनाहगारों को बख्शिश का बहाना मिल गया।